बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहली वीडियो में बात कर चुके हैं कि मुस्लिम लीग नून का आज़ाद कश्मीर से किस्सा तमाम हो चुका है, बदतरीन शिकस्त हुई है। तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को सादा अक्सरियत दे दी है आज़ाद कश्मीर के लोगों ने और अब वो वहाँ पर हुकूमत बनाएंगे। लेकिन उसके बाद मरीम साहबा ने जो ट्वीट्स किए बग़ैर पार्टी की मुशावरत पर, उस पर बात करेंगे। जिस तरह से जॉन एलिया का शेर है, उन्होंने तो अपने बारे में कहा था कि मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस ख़ुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। मरीम साहबा ने भी पार्टी को तबाह कर लिया, पार्टी का सफाया करा दिया आज़ाद कश्मीर से, लेकिन अभी तक मलाल तो क्या होना है, अभी भी वो किसी और ही डगर पर चल रही हैं। बगैर पार्टी की मुशावरत से उन्होंने जो ट्वीट किए उन पे मैं आता हूँ, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये बताएं कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस पोजीशन में हो कि वो विनिंग पोजीशन में हो, वो जीतने वाली पार्टी हो, और अगर उसको शिकस्त हो जाए तो क्या ऐसे ही होता है कि रात को उसके लीडर आराम से सो जाएं? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, कोई एहतजाज नहीं है, कोई धरना नहीं है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, कोई मीडिया टॉक नहीं है, कुछ भी नहीं है, आराम से सो सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। आप जरा इमरान खान को रखें नून लीग की जगह, यानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को नहीं, अपोजिशन के दिनों के इमरान खान को, कि अगर इमरान खान होते अपोजिशन में और इस तरह से आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ जीतने की पोजीशन में होती और तहरीक इंसाफ को शिकस्त हो जाती, तो क्या इमरान खान आराम से सो जाते? क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते? क्या तहरीक इंसाफ की जो मेन लीडरशिप है, जितने भी हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, या असद उमर साहब हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, ये तमाम जो लोग हैं, क्या ये आराम से सो जाते रात को? ऐसा नहीं हो सकता। अब मरीम साहब को भी पता है कि 5 साल इनकी कोई कारकर्दगी नहीं थी, फिर इनको भी पता है कि जो वहां पे ग्राउंड रियलिटी थी, सब पता है, लेकिन अपनी खिफत को मिटाने के लिए, अपनी सियासी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए इल्जामात इदारों पर लगा रही हैं। वरना मैंने आपको कहा कि आप ये देखें कि मरीम साहबा रात से इल्जामात लगा रही हैं, मुसलसल इल्जामात लगा रही हैं, जबकि पार्टी के सदर शहबाज शरीफ ने एक भी इल्जाम जो है वो इस्टेब्लिशमेंट पर नहीं लगाया, एक भी इल्जाम फौज पर नहीं लगाया। और जिस तरह से मैंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि एक पार्टी वाकई जीतने की पोजीशन में हो और उसकी जिसकी 30-32 पिछले इलेक्शन में सीटें हों और इस इलेक्शन में जो है उसको 3, 4, 5 सीटों पर वो आ जाए और वो ये समझती हो वो जमात के वो जीत चुकी थी, उसको हराया गया है, तो वो कैसे आराम से बैठ गई? तो ऐसा नहीं है। और फिर उसके बाद ये जो आज का दिन है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि शहबाज शरीफ साहब ने फैसला करना है कि अब उन्होंने आगे किस तरह चलना है, मुस्लिम लीग नून की सियासत में किस तरह चलना है। मैं उन ट्वीट्स पे भी आऊंगा मरीम साहबा के, लेकिन मसला ये है कि यही जो मरीम साहबा ने फौज के खिलाफ जो बयानियां अपनाया, जो फौज के खिलाफ तकारीर की, जो फौज पर इल्जामात लगाए, यही बात हुई थी आज से 2-2.5 माह पहले, जब रोजनामा दुनिया में तारिक अजीज साहब ने खबर लगाई थी और उन्होंने मुस्लिम लीग नून के इजलास की लफ्ज बलफ्ज कहानी लिखी थी। और उस इजलास में यही कहा गया था, जिसमें सिवाय परवेज रशीद के और कोई भी मरीम साहबा के साथ नहीं था, जिसमें यह कहा गया था कि अगर आपने मज़ामत की पॉलिसी रखी तो फिर 2023 के इलेक्शन में कोई उम्मीदवार जो जीतने की पोजीशन में हो सकता है वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ेगा। और यह भी कहा गया था कि 80% लोग हमें छोड़ जाएंगे। और उस वक्त जब परवेज रशीद ने उस इजलास में कहा था कि हमें मजीद 5-7 साल जो है वो इसी तरह से मज़ामती अगर सियासत पर चलेंगे तो फिर आप देखेंगे कि हमें जो है वो लोग खड़े हो जाएंगे और फिर हमें अक्सरियत मिल जाएगी और फिर हम इक़्तिदार में आ जाएंगे। तो उस वक्त भी वहां पर मौजूद नून लीग के लोगों ने कहा था, जो इनके 10-12 लोग मेन थे, उन्होंने कहा था कि ये तो 2-3 साल पिछले जिस तरह से हमारे MNAs MPs ने गुजारे हैं, उनसे जाकर पूछें, जो इलेक्शन लड़ते हैं तो कोई भी 5-7 साल इंतजार नहीं करेगा। और राना सनोला ने भी कहा था कि मैं पूरे पंजाब को विजिट करके आ रहा हूं और हमारे MNAs MPs मजीद सर्वाइव नहीं कर सकते, हल्कों में उनके काम नहीं हो रहे, तरक्याती उनके पास फंड नहीं है, ब्यूरोक्रेसी उनकी बात नहीं मानती। तो अगर उन्होंने अगला इलेक्शन लड़ना है तो अगर इस बयानी पे आप चलेंगे तो इस बयानी के साथ अगले इलेक्शन में आपके साथ कोई नहीं होगा। और फिर जैसे मैंने आपको कहा कि अगर मरीम साहबा की बात दुरुस्त है कि धांधली हुई है तो सबूत लेके आए। इमरान खान ने 2013 में जब ये कहा कि धांधली हुई है, तो आप ये देखें कि जैसे ही अनाउंस हुआ नतीजा, इमरान खान एक्टिव, हालांकि उस वक्त वो हॉस्पिटल में थे, उनका वहां से वीडियो पैगाम आ गया। फिर आप देखेंगे जिस तरह से जगह जगह तहरीक इंसाफ के लोगों ने धरने दे दिए, एहतजाज में बैठ गए। फिर इमरान खान 2014 में इतना बड़ा धरना लेकर आए, लॉन्ग मार्च लेकर आए और 4 हल्के खुलवाने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया था। भाई आप अगर धांधली हुई है तो आपके पास सबूत कहां पे हैं? आप सबूत सामने लाएं। और अगर आप समझते हैं कि मौजूदा जो इलेक्शन का तरीकाकार है, चाहे वो आज़ाद कश्मीर में हो, चाहे वो हमारे इधर बाकी सूबों में हो, वफाक में हो,
आप ये समझते हैं वो ठीक नहीं है, तो फिर यहां पे भी आपको कहा जा रहा है कि आप इलेक्शन इस्लाहात के लिए साथ बैठे, आप इलेक्शन इस्लाहात के लिए साथ बैठना नहीं चाह रहे। और जिस तरह मैंने आपको कहा कि जो मरियम साहबा की पॉलिसी है, जो मरियम साहबा वो ट्विटर की हद तक ठीक है, रीट्वीट्स की हद तक ठीक है, फेसबुक की हद तक ठीक है, सोशल मीडिया की हद तक ठीक है, लेकिन इलेक्शन की रियलिटीज कुछ और होती हैं, ग्राउंड रियलिटीज कुछ और होती हैं। इलेक्शन आपने किसी और तरह से लड़ना होता है। आप ये देखें कि एक वक्त था जब मुशर्रफ साहब के मिलियंस में फेसबुक के ऊपर लाइक्स थे, तो क्या जब वो पाकिस्तान आए थे तो कितने लोग आगे इस्तकबाल के लिए गए थे, एयरपोर्ट पर कितने लोग गए थे, या वो जब इलेक्शन उनकी जमात लड़ी थी कितने लोगों ने उनको वोट दिए थे। तो ये जो फेसबुक ट्विटर के ऊपर जो चीजें होती हैं वो बिल्कुल अलग एक चीज होती है। हल्के की सियासत क्या होती है, ग्राउंड रियलिटीज क्या है। और 5 साल आप हुकूमत में रहे, अभी इलेक्शन पूरी मुहिम में आपके पास एक काम बताने के लिए नहीं था कि हमने आजाद कश्मीर में यह काम कराया है। और फिर मरियम साहबा इस तरह की चीजें कर रही हैं कि जो खुद उनके खिलाफ जा रही हैं। मिसाल के तौर पर वो ये कह रही हैं कि इमरान खान के आबाई हल्के से तहरीक इंसाफ को एक वोट भी नहीं पड़ा, यानी मियां वाली से एक वोट भी तहरीक इंसाफ को नहीं पड़ा। जो पंजाब में जो कश्मीर के कश्मीरी हैं उनके जो वोट हैं जो हल्के बने हुए हैं, तो यहां ये देखें, अगर तहरीक इंसाफ ने धांधली करनी होती, अगर इमरान खान ने धांधली करनी होती या खरीदना होता तो सबसे आसान था, मियां वाली में वोटर्स को खरीद लेते या वोटर्स को ना खरीदते, कोई धांधली कर लेते, पंजाब में धांधली करके जाली वोट डलवा देते। तो ये तो आपके अपने बयान ही के खिलाफ है जो आप कह रहे हैं कि इन्होंने धांधली की है। यानी कश्मीर में धांधली कर ली, जहां पे हुकूमत आपकी थी, जहां पे इंतजामिया आपकी थी, जहां पुलिस आपकी थी, और फिर फौज भी इस बार उसके अंदर नहीं थी, पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं थी, वहां पे धांधली कर ली। लेकिन इमरान खान के आबाई हल्के में मियां वाली में जहां पे वोटर्स लिस्ट मौजूद थी, आराम से लोगों को खरीद लेते, पैसे दे के खरीद लेती, नहीं खरीदा। धमकियां दे के ले आते, नहीं लाए। बगैर लोगों के आए कोई ऐसा काम कर लेते, जाली वोट डाल लेते, नहीं डाले। आप कह रही हैं मुराद सईद के हल्के में पीटीआई को वोट नहीं पड़ा, यानी मुराद सईद पीटीआई के मेन लोगों में से एक है, जाहिर उसको मुराद सईद के इन्फ्लुएंस है। तो मुराद सईद के हल्के में अगर तहरीक इंसाफ को वोट नहीं पड़ा, अगर इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के अपने हल्के मियां वाली में तहरीक इंसाफ को वोट नहीं पड़ा, तो उन्होंने, इसका मतलब है उन्होंने कोशिश ही नहीं की कि वो धांधली के जरिए डलवा लें वोट, वो धौंस के जरिए, धमकी के जरिए खरीद कर, तो उन्होंने नहीं किया। तो आपके अपने बयान ही के खिलाफ है। और फिर अब आप जो कह रही हैं कि आप हिकमत अमली का ऐलान करेंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि ये आज का दिन और कल का दिन इंपॉर्टेंट है, नून लीग ने फैसला करना कि हिकमत अमली होगी, और ये बगैर पार्टी मुशावरत के उन्होंने ट्वीट्स कर दिए। एक तरफ मुश्ताक मिनाज कह रहे हैं कि हम इलेक्शन नताइज को तस्लीम करते हैं, ये कह रही हैं कि मैं तस्लीम नहीं करती। और भाई आप या तो आप कहें कि 2018 में जो आप आज तक कहते हैं कि फजल रहमान साहब ठीक कहते थे कि हमें जो है वो हलफ नहीं उठाना चाहिए, आप कह के देखें अपने अरकान को जो जीते हैं 4-5 लोग, 6 लोग, 5 लोग महल जीते हैं, उनको कह के देखें कि भाई हलफ ना उठाएं, क्या वो आपकी बात मानेंगे? फिर उसके बाद आप ऐलान करें कि हम यहाँ पे आके धरना देने आ रहे हैं, वो जो आपने एक बार ऐलान किया था कि GHQ के बाहर धरना देंगे या हम यहाँ पर आके और पार्लियामेंट के सामने धरना देंगे। आप धरने का ऐलान करें, लग पता जाएगा आपको कितने 20 का 100 होता है, ताकि आपको पता चले कि आपके कारकुनान आगे कितने कारकुनान बैठते हैं, कब तक आप बैठते हैं। अब देखिए उन्होंने पहले ये ट्वीट किया, मुख्तलिफ ट्वीट थे उनके, लेकिन इस पे आ जाए इलेक्शन नताइज के बाद। अच्छा दिलचस्प बात यह है कि ट्वीट्स भी ऐसे अकाउंट से होते हैं जो कि नून लीग के अजीबोगरीब नामों से होते हैं, और फिर मरीम साहब उनको कोट ट्वीट करती हैं। उन्होंने कोट ट्वीट करते हुए कहा कि क्योंकि ट्वीट ये था कि मैम मरीम नवाज़ आपने बहुत मेहनत की, अल्लाह पाक किसी की मेहनत को रायगा नहीं जाने देता, वो अगर बेहतर लेता है तो बेहतरीन ज़रूर देता है, अल्लाह पाक पर तवक्कुल रखें, मायूस ना हो, वो ज़ात बेहतरीन इंसाफ करने वाली है, मेरा यकीन है कि वो ज़ात आपको कभी तनहा नहीं छोड़ेगी, फल ज़रूर देगी इंशाल्लाह। अगर अल्लाह पे इतना यकीन होता है इस ख़ानदान को, तो नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान ना आ जाते, झूठ बोल के पाकिस्तान से फ़रार होते, आते अल्लाह पे अगर इतना यकीन था तो आ जाएँ पाकिस्तान। अच्छा मरीम साहबा कहती हैं मैं बिल्कुल मायूस नहीं हूँ, मुस्लिम लीग नून ने एक धांधली ज़दा इलेक्शन में भी बेहतरीन मुकाबला किया है और शेम पेज को शेम पेज लिख रही हैं, यानी फ़ौज और हुकूमत, और शेम पेज को बहुत टफ टाइम दिया है। किसी भी मुनसिफाना इलेक्शन में ये नून के सामने खड़े भी नहीं हो सकते इंशाल्लाह। खुशी की बात यह है कि नून लीग कश्मीर में एक अवामी ताकत के तौर पर उभरी है और जाग रही है, 30-32 सीटों से 4-5 सीटों पे आ गई है और अवामी ताकत बन के उभरी है। वाह। अच्छा फिर जनाब वो कहती हैं एक और वो हैं उनके, उन्होंने किया पाकिस्तान के अवाम आपको पसंद कर रहे हैं क्योंकि आपने फ्रंट से लीड किया, आपने दिन देखा न रात, आप बिना सिक्योरिटी के जिस तरह अवाम के दरमियान रही स्टेज और अवाम के बीच जलसागाह में, अगर गैप होता तो आप खुद आगे बुलाती।
आप जीत गई क्योंकि आपने आवाम के दिल जीत लिए। मरीम साहबा कहती हैं कि नून लीग ने बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ा है, सख्त मुकाबला किया है। रियासत और ताकत के तमाम सेंटर्स और धांधली का यूँ मुकाबला करना आसान नहीं है। मैंने नून लीग के तमाम वोटर्स और वर्कर्स को उनकी जुर्रत और बहादुरी पर शाबाश देना चाहती हूँ। मुझे दिल से फ़ख्र हो रहा है उन पर। अच्छा, फिर वो ट्वीट करती हैं, किसी ने कहा कि इलेक्शन के नतीजे तस्लीम करके संगीन गलती कर रही है नून लीग ना। ऐसा नतीजे तस्लीम करना सिलेक्टेड और सिलेक्टरों की हौसला अफजाई करने जैसा है। इस तरह रिजल्ट तस्लीम करके आप 2023 का इलेक्शन भी उनकी झोली में डाल रहे हैं, जब उन्हें पता है कि हम जो मर्जी करें आप से कुछ नहीं होना। वो पहले से ज़्यादा ताकत के साथ आपको दबाएंगे, बाकी तुम्हारी मर्जी। मरीम साहबा कहती हैं, मैंने नताइज तस्लीम नहीं किए हैं और ना करूँगी। मैंने तो 2018 के नताइज भी तस्लीम नहीं किए, ना इस जाली हुकूमत को माना है। वर्कर और वोटर को शाबाश दी है। इस बेशरम धांधली पर क्या लाएमल होगा, जमात जल्द फैसला करेगी इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये इन्होंने मुस्तरद कर दिया, नहीं मानती। अब बात यह है, जैसे मैंने आपको कहा कि क्या ऑप्शन है आपके पास। एक यह है कि आपके लोग हलफ ना उठाएं, दोबारा इलेक्शन हो जाएगा वहाँ पे। दूसरा यह है कि आप धरना दें, तो आएँ आप दें धरना। पहले फजल रहमान साहब भी आके बैठे रहे थे। आपने तो पीडीएम ने खुद कहा था कि हमने धरना देना है, इस्लामाबाद आना है, जीएचक्यू के बाहर जाना है। आपने कहा था, हमने यहाँ पे कहा था आपने कि आपके तमाम लोग मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, आप इस्तीफे देख के और असम्बलियों से बाहर आ जाएंगे। कुछ भी नहीं किया। पीडीएम ने जो ऐलान किया था उनमें से एक चीज़ भी इन्होंने नहीं की। ना अदम एतमाद लाए सीएम उस्मान बुज़दार के खिलाफ और इमरान खान साहब के खिलाफ, ना जो है इन्होंने लॉन्ग मार्च किया, ना इन्होंने इस्तीफे दिए। अब फिर धमकियाँ हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, तो आप करें तो। लेकिन आज का दिन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आज नून लीग का ज़ाहिर है इसमें अब शहबाज शरीफ एक्टिव होंगे। और साथ ही देखें, हमजा शहबाज का कोई बयान नहीं आया, शहबाज शरीफ को कोई बयान नहीं आया। इस इलेक्शन मुहिम में आपको शहबाज शरीफ नजर नहीं आए। जब से शहबाज शरीफ रिहा होकर आए हैं, कई माह हो चुके हैं, हमजा आए हैं, एक भी जलसे में, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नून लीग के प्लेटफॉर्म से मरियम और शहबाज शरीफ साहब आपको इकट्ठे नजर नहीं आए। एक बार भी शहबाज शरीफ ने ट्वीट करके या मीडिया पे ये नहीं कहा कि हमारे शरीफ खानदान के दरमियान इख्तिलाफात नहीं है। हमजा ने एक बार भी नहीं कहा कि मेरे और मरियम के इख्तिलाफात नहीं है। तो इख्तिलाफात वाज़ेह हैं। मरियम साहब ट्विटर पे क्या कह रही हैं, शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने कोई जो है, शहबाज शरीफ साहब ने ऐसा ट्वीट नहीं किया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। और आखिर में वहीं पे इख्तिताम करूंगा अपनी वीडियो का जहां से आगाज किया था कि ये कैसे हो सकता है कि एक जमात जीत रही हो, उसको हराया जाए और उसके लीडर्स शाहिद काका नवासी, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, ये सारे जो 12, 14, 15 लोग हैं वो आराम से जाके घरों में सो जाएं, बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, बगैर कोई ऐलान किए, बगैर कोई दबाव बढ़ाने की कोशिश के। ये नहीं हो सकता। पता मरियम साहबा को भी है कि क्यों हारे हैं ये, लेकिन जाहिर है एक इदारों को ब्लैकमेल करना है, बयानियाँ बनाना है, तो उसके लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।